आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ओके, मैं चेक करूंगा कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, एंड देन मैं चेक करूंगा उनके शैडो एस्पेक्ट्स को, और उसके बाद जो एडवाइस आ रहा है मैं वो दे दूंगा। ओके, इतनी सी सबके लिए एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, मेरे चैनल पे आप अगर सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, पास्ट के लिए देख रहे हो, प्रेजेंट के लिए देख रहे हो, ये रीडिंग देख सकते हो। बेसिकली ये उनका करंट एनर्जी है, उनके मन में क्या चल रहा है वो मैं देखूंगा। तो एंड तक देखिएगा, प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करूंगा। वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, साफ साफ मैं कह रहा हूँ। लेट्स सी आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसके मन में क्या एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टेन ऑफ शोर्ड्स, the emperor, okay। देखिए, आप दोनों के बीच कुछ ऑन एंड ऑफ हो रहा था। टू ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये पर्सन आउट ऑफ बैलेंस थे, लाइक वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके वर्क पे फोकस करना चाहिए या फिर आप पे, या फिर आपको लेके उनके मन में कुछ समस्या चल रहा था। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ प्रायोरिटी इशू हो रहा था, या फिर हो सकता है कि ये फुल्ली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। कभी ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल, कभी ये बहुत कम अवेलेबल, कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन, कभी एकदम घोस्ट करके चले जाना, कुछ ऐसा हो रहा था बिकॉज दे वर बिजी। यहाँ पे ये हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, यू आर डीलिंग विद अ वर्कोहॉलिक पर्सन जिनके और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बगैर, एंड दे आर डीलिंग विद इट। सो इस पे प्रॉब्लम्स उनका है, और मुझे लगता है कि वो एक सल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप बार बार आउट ऑफ बैलेंस पोजीशंस पे जा रहा था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्यूशंस ढूंढ निकाले हैं, या फिर ये काइंड ऑफ सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेटिव प्लान, एक ऑल्टरनेटिव डेट के बारे में सोच रहे हैं जहां पे वो मिलेंगे। अगर आप दोनों के बीच कहीं काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कुछ चल रहा था, सो मुझे लग रहा है कि अब एक ब्रिज वो क्रिएट करेंगे, अब वो थोड़ा सा आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान का डुअल पर्सनैलिटी है, या फिर डबल फेस्ड है, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये बार बार काइंड ऑफ ये अपना मत ओपिनियन बदलता रहता है, या फिर हो सकता है कि इनको अपना काम के अनुसार डेट चेंज करना पड़ता है। दे आर फम्बलिंग। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये प्रॉपरली कुछ सोच रहे हैं। सुबह एक टाइप के सोच, शाम के एक टाइप के सोच, मूड स्विंग्स, फम्बलिंग, दे आर जगलिंग, दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स, दे वेर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। वो पास्ट में कुछ तय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज ऑफ उनके वर्क। एंड अब टेन ऑफ शोर्ड्स, देयर इज अ काइंड ऑफ एन एंडिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ, लाइक उनके जीवन में कुछ एंड हो रहा है, नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का द एंड हो रहा है, किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये इंसान को अपना कार्मिक सजा मिल रहा है, इनको सेटबैक मिल रहा है, इनको लॉस मिल रहा है, बिकॉज ये इंसान आपको इसी तरीके से छोड़ के गए थे, एंड नाउ दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन कर्मा। सो टू ऑफ पेंटिकल्स ये आपको नचा रहे थे ये सोच के कि आपको वो इजीली मैनिपुलेट करके, गैसलाइट करके अपने काइंड ऑफ सपने को साकार करेंगे। इसीलिए काइंड ऑफ ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे पिछले 2 साल से, एंड इन्हीं के चाल इन्हीं के ऊपर लाइक आके गिरा, एंड दैट्स व्हाई द टेन ऑफ शोर्ड्स। इनके फैमिली इनको रिजेक्ट किया है, या फिर इनके जिंदगी में कुछ ऐसे मैसिव एंडिंग हुआ है जो एंडिंग शायद डिवाइन ने करवाया है। देखो, टेन ऑफ शोर्ड्स बेसिकली एक कंप्लीशन, बट एक कंप्लीशन ऑफ अ टफ टाइम। तो इनका जो घमंड, इनका जो ईगो है वो एंड हो रहा है। वो भी हो सकता है कि मार्केट रेट्रोग्रेड खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कि ये इंसान का एक पर्सपेक्टिव था कि वो रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव तरीके से सोच रहे थे, और इसीलिए काइंड ऑफ बात नहीं कर रहे थे, बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, या फिर आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर कहीं ना कहीं कोई काइंड ऑफ एक दरार क्रिएट किए थे। एंड नाउ
I feel that some bad phase is ending in their life, and that's why they are coming with an offer. ओके, तो एम्परर का मतलब है स्टेबिलिटी लेके वो आ रहे हैं। एम्परर का मतलब है कि हाँ, अब वो फुल फ्लेजेडली ऑर्गेनाइज्ड होके आपको शादी के प्रस्ताव देंगे, या फिर आपके साथ ऑफिशियली आएंगे, या फिर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो करेंगे, एंगेजमेंट वो करेंगे, कहीं ना कहीं वो अपना वादा निभाएंगे। द एम्परर का यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहे हैं कि दे आर गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ दे वांट यू इन देयर लाइफ। वो किस तरीके से चाहते हैं आपको वो बताएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एज गैप हो सकता है कि आप जिस इंसान को प्यार करते हो वो आपसे बहुत बड़े हैं, या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेटिव फिगर है, लाइक इनको जो चाहिए वो चाहिए। सो ये इंसान आपके पास आ रहे हैं बिकॉज ये आपको वैल्यू, आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। अब इनको आपको प्यार करना है, कमिटमेंट देना है, स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना है। हो भी सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, ओके, और उनका एक टॉक्सिक मैरिज था जो खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो रहा है, तो इसीलिए वो फ्री होके आ रहे हैं। द एम्परर मीन्स कि एक इंसान जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, जो अपने जमीन खुद क्रिएट किया है, जो जीरो से लेके हीरो बने हैं, जो काइंड ऑफ अपना करियर अपने बलबूते पे क्रिएट किया है, और जो एक टॉप नॉच इंसान है, ओके। और वो आपके पास आ रहे हैं ऑफर लेके, मतलब वो जरूर आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, ओके। आई थिंक वो पहले आपको समझ नहीं पा रहे थे, बट उनके लाइफ में कुछ ऐसा अवेकनिंग हुआ है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसे लॉस उन्होंने फेस किए हैं, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन आप कह लो, डिवाइन का हस्तक्षेप जो हुआ है, जिसके कारण इनको अब साफ साफ पता चल रहा है कि आप उनको कितना चाहते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो। I can see they are ready for marriage. I can see they are ready for reunion. I can see they are ready for communications. मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी लेनी है। आई वॉन्ट टू ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिटी, किस तरीके का ऑन एंड ऑफ, किस तरीके का बैलेंस। नाइन ऑफ वॉन्ट्स, तो ये आपको आने नहीं दे रहे थे, ये आपको आने नहीं दे रहे थे, या फिर समवन एल्स was protecting them। इनके फैमिली शायद इनको आने नहीं दे रहे थे आपके पास, या फिर आपको भी आने नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ कुछ मनमानी, बिकॉज ऑफ समवन एल्स। देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, टू ऑफ कप्स, अब दोनों के बीच प्यार तो है, बट इस प्यार के बीच शायद इन्होंने काइंड ऑफ आपको समझाया है कि हाँ तुम मेरे लिए अवेलेबल हो, बट घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। सो आई थिंक इन्होंने आपको साइड ट्रैक किए थे, इन्होंने आपको बार बार समझाए थे, या फिर इन्होंने आपको कुछ ऐसे कोल्ड रिप्लाई दिए थे कि ओ तुम्हारे सर हर एक समस्या को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तुमको तुम्हारा समस्या खुद सॉल्व कर लेनी है, ओके। तो आई थिंक इन्होंने आपको नीचा दिखाए थे, इन्होंने आपको काइंड ऑफ बाहर किए थे, और अब आप इनको इनके रास्ता दिखाए हो। आई थिंक ये इंसान आपको इग्नोर किए थे, यहाँ तक कि आपको रिजेक्ट किए थे। नाइन ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कहे थे कि नहीं, ये और आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे। सो ये खुद आपके लाइफ से चले गए थे ये बोल के कि इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ, इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इनको और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनकी जिंदगी में, आप अकेले नहीं हो। सो देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रायोरिटी इशू। हालांकि हाँ आप दोनों के बीच प्यार तो था, बट कुछ ईगो इशू के कारण ये काइंड ऑफ नहीं आ रहे थे, बार बार आपको घुमा रहे थे, ये मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, डेट्स दे रहे थे या फिर कॉल नहीं कर रहे थे, दे वर इरेगुलर। हालांकि आप ये सब ऑब्जर्व किए थे, और आज ये इसीलिए काइंड ऑफ इसको ये फील हो रहा है कि नहीं, लाइक टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब लिटरली ये आपको बार बार साइड ट्रैक किए थे, बार बार साइड ट्रैक किए थे। जितने बार आपने इनके करीब जाने की कोशिश की है वो उतनी बार आपको कहे कि नो नो वी आर नॉट अवेलेबल, वी आर नॉट अवेलेबल, काइंड ऑफ ऐसा, दे आर नॉट अवेलेबल। टेन ऑफ शॉर्ट्स का कोई क्लैरिटी, क्या खत्म हो रहा है इनकी जिंदगी में? द फाइव ऑफ शॉर्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, द टावर। तो हो सकता है कि ये इंसान को किसी ने चीट करके गए हैं, जिस इंसान को साथ इनका शादी हुआ था या फिर शादी होने वाला था। किसी के लिए लग रहा है कि एंगेजमेंट कैंसिल, मैरिज डिवोर्स, या फिर इनके घर में एक समस्या हुआ है
और 5 ऑफ शोर्स एंड द 10 ऑफ शोर्स, हो सकता है कि इन्होंने झूठ बोले थे सबके साथ और इनका झूठ बाहर आया है। तो 5 ऑफ शोर्स मीन्स कि इन्होंने जीतने की कोशिश किए थे, इन्होंने किसी को साइड ट्रैक किए थे, यहाँ तक कि ये आपको साइड ट्रैक किए थे, आपको काइंड ऑफ कुछ बोल के गए थे कि मैं जिंदगी में आपके पास नहीं आऊंगा, तुम खराब हो, तुम गलत हो, तुम ये किए हो, वो किए हो। सो अब क्या है कि इन्हीं का कर्मा इनको काइंड ऑफ हिट किया है। सो द 10 ऑफ शोर्स मीन्स ये जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इनकी जिंदगी में कुछ खराब हुआ है, कुछ एंडिंग्स हुआ है, बेसिकली एंडिंग्स इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए थे, इन्होंने आपके साथ गलत किए थे, इन्होंने आपका हो सकता है कि पैसा देके नहीं लौटाए हैं, या फिर इन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किए थे, इन्होंने पॉलिटिक्स किए थे, इन्होंने आपको साइड ट्रैक किए थे, एंड नाउ ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। द 5 ऑफ शोर्स विद द 10 ऑफ शोर्स। सो जो गॉसिप इन्होंने फैलाए थे, जो गलतियां इन्होंने किए थे, अब ये सब चीज इनके ऊपर आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके और इनके बीच में कुछ ड्रामा क्रिएट किया है, एंड नाउ दैट थिंग केम अप। लाइक अब इनको लगने लगा है कि इनकी वजह से खराब हुआ है। पहले इनको लगता था कि आपकी वजह से चीजें खराब हुआ है, बट इन्होंने अपना गलती अब समझ रहे हैं। Could be possible you are dealing with a Gemini, Libra, Aquarius, or could be possible you are dealing with an Aries. Could be possible you are dealing with an Taurus, Virgo, Capricorn. यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन का बहुत ज्यादा कार्ड्स मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि 5 ऑफ शोर्स मीन्स कि ये बात ना करके ब्लॉक करके चले गए थे, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। यस, दे वांट टू कम बैक। किसी किसी के लिए लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म हो रहा है बिकॉज दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू कम्युनिकेट, सॉरी कहना चाहते हैं ये वो दिल से। और अब आप कह रहे हो कि नहीं, इनफ, आई डोंट वांट टू से सॉरी, आई डोंट वांट टू लिसन, मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ बिकॉज तुमने मेरा दिल तोड़ के गए हो। और ये कह रहे कि नहीं, मुझे कहना है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपका मन उठ चुका है, अब नाउ दे वांट यू बैक, नाउ वो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। कि मैं तुमको प्यार करता हूं बट मैं तुमको कह नहीं पाया, मैं कुछ और ही कह दिया, मैंने तुमको रिजेक्ट किया हूं बट अब तुमको मुझे पाना है, काइंड ऑफ ऐसा। नाउ आई वांट द क्लैरिटी फ्रॉम एम्परर कि एम्परर का क्लैरिटी क्या है, क्यों ये एम्परर का कार्ड आया, किस तरीके का स्टेबिलिटी, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस एम्परर। The 5 of Cups. The Page of Cups. तो नाउ मुझे लगता है कि ये इंसान आपको हर्ट किए थे, आपके फीलिंग्स को हर्ट किए थे पास्ट में, या फिर इस इंसान बहुत ही नेगेटिव हो गए थे। आई थिंक कि ये डिप्रेस थे। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि ये फाइनली डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि वो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे थे, बार बार पास्ट के प्रति आकर्षित हो रहे थे। समवन वाज नॉट एबल टू मूव ऑन। कोई एक ऐसे इंसान थे जो अपने पास्ट के लिए इंतजार कर रहे थे और आपको नो बोल रहे थे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। अब धीरे धीरे वो पास्ट के सैडनेस, पास्ट के खराब चीजों से ओवरकम कर रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान है जो अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, बार बार सेम ही गलती दोहरा रहे थे। दे वर सुपर सेंसिटिव, दे वर सुपर पीकी। उनके जिंदगी में ही प्रॉब्लम होता है, उनके जिंदगी में ही सब कुछ होता है, उनकी जिंदगी में ही सिर्फ काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बाकियों के तो कुछ भी नहीं है। सो दे वर सो मेलोड्रामेटिक, एज इफ उनके साथ गलत हुआ है और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। सो इस इंसान का मानना था कि आपने बिल्कुल इनको नहीं समझे हो, आपने पास्ट में उनको बहुत कुछ सुनाए हो, पास्ट में आप गलती की हो, ये वो फलाना फलाना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे गैस लाइटिंग हो रहा है, तो जहाँ पे आपको इनको सहारा देने की जरूरत था तो इन्होंने नहीं दिए थे। सो बेसिकली ये चाहे कुछ भी कह दे, द फैक्ट इज कि ये इंसान को सच में बुरा लगा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट किया गया है। तो इसीलिए कुछ ऑफर करने के लिए आ रहे कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, अब मैं ही सब चीजों को फिक्स करूंगा। दैट्स व्हाई दे आर कमिंग विद दिस एनर्जी एम्परर। तो क्या हुआ, मैं तुमको दिल दुखाया हूं, अब मैं तुम्हारे सब कुछ फिक्स कर दूंगा, काइंड ऑफ दिस एनर्जी। वेल, दे आर कमिंग विद एन ऑफर कि पास्ट में मैंने नो बोला था, अब मैं तुमको हाँ बोलूंगा। द पेज ऑफ कप्स, दे आर कमिंग विद एन ऑफर
ये सेपरेटेड पर्सन का एनर्जी भी लग रहा है। अगर ये इंसान आपसे बड़े है या फिर काइंड ऑफ ये अथॉरिटेटिव फिगर है, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इनका मांगलिक हो सकता है, राहु इनका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनैलिटी है, जो जो बोल देता है वो बोल देता है, काइंड ऑफ ऐसी पर्सनैलिटी है। वो सॉरी कहेंगे। सो द एम्परर, जो गलती उन्होंने किए है, अब वो गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे। आई थिंक ये टॉक्सिक मैस्कुलाइन से एक डिवाइन मैस्कुलाइन में ये बदल जा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं वो और पास्ट की तरह नहीं है। अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, वो हो चुके हैं वो, और ऑर्गेनाइज तरीके से वो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। कोई मेस लेके नहीं, कोई ड्रामा लेके नहीं। क्षमा मांगने के लिए भी आ सकते हैं वो। कौन सी चीज़ों को वो हाइड कर रहे हैं, लेट मी सी। कौन सी चीज़ को वो हाइड कर रहे हैं? टेम्परेंस, what does it mean? Clarity, the magician. ओके, आई थिंक ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान को ऐसा लगा है कि आपके बगैर ये अधूरा है। देखिए, द टेम्परेंस मीन्स एल्केमिस्ट, जो दोनों पार्ट को जोड़ के एक नया चीज बनाते हैं। ओके, अब आप अगर नहीं रहोगे तो ये कैसे बनाएंगे? तो इन अ वे आप दोनों जुड़वा सोल हो, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एक सोल का हिस्सा आपके पास है, एक सोल का हिस्सा उनके पास है। द टेम्परेंस मीन्स कि आई थिंक उनको पता चल रहा है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई द मैजिशियंस कार्ड। अगर उनको आप अपने लाइफ में कुछ करना है, उनको खुशियाँ अगर चाहिए, जिंदगी में खुश रहना वो अगर चाहते हैं, तो आपके बगैर वो नहीं जी सकता है। दैट्स द फैक्ट। वो समझ गए हैं आपके वैल्यू को, वो समझ गए हैं आपके इन्फ्लुएंस को, वो समझ गए हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशंस के बगैर वो यहां तक नहीं आ सकता है। दैट्स द फैक्ट। द टेम्परेंस मीन्स कि उनको जीने के लिए आपके सहारे की जरूरत है। द टेम्परेंस मीन्स कि आपकी सहायता के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड ये कोट कर रहे हैं वो द एम्परर, वो जो इतना जल्दी लौट रहे हैं या फिर लेट लौट रहे हैं ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी किसी के लिए 7 ईयर्स के बाद वो लौट रहे हैं, किसी किसी के लिए 4 साल के बाद वो लौट रहे हैं, या फिर उनको वो एहसास हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये इंसान बहुत ही ढीठ किस्म के इंसान है। ये बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करके भी नहीं हुआ है। द टेम्परेंस फाइनली वो एडजस्ट करना चाहते हैं, सेटल्ड होना चाहते हैं। हो सकता है एज एक इशू है, बिकॉज एम्परर ये एज पे बड़े हैं, तो अल्टीमेटली देखभाल कौन करेगा, ये भी एक इशू है। एंड सेकेंडली द मैजिशियन, लाइक कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है, वो डिवाइन के हाथ में होता है। सो ये डिवाइन कॉलिंग को समझ रहे हैं। लाइक जिस तरीके से ये सोचते थे, अब उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं, कुछ और है। सो मुझे लगता है कि इन्होंने बताया नहीं है आपको कि कितना ज़रूरत है इनको आपके, बट वो बताएंगे। अल्टीमेटली एक नया शुरुआत वो करेंगे आपके साथ। अल्टीमेटली आपके साथ मिलना उनका एक ड्रीम है, ओके, और उस ड्रीम को वो फुलफिल करेंगे ही करेंगे अल्टीमेटली। सो द टेम्परेंस विद द मैजिशियन मीन्स कि वो हाइड कर रहे हैं अपने कोर फीलिंग्स को, वो हाइड कर रहे हैं अपने वीकनेस को, वो हाइड कर रहे हैं अपने डिजायर्स को, कि वो आपको कितना बुरी तरीके से पाना चाहते हैं। दे आर साइलेंट बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पीक, क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी को आपके सामने बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने वीकनेस को और इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ना आता है, आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि ये इंसान की बात इतना क्यों आपको, या मतलब इतना क्यों आपके दिमाग में ये इंसान छा रहा है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान के मैसेजेस आपको क्यों मिला है, ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान आपके लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हुआ है। बिकॉज ये आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, सोल के वैल्यू को समझ रहे हैं, सोल इनके सोल आपके करीब इनको लेके आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस मैजिशियंस कार्ड। अब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, डिवाइन का एक प्लान है, डिवाइन इसीलिए अब दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। एंड इसको कोई नहीं रोक सकता है, इस एल्केमी को कोई नहीं रोक सकता है।
सो डज इट मीन कि अब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कुछ एक्शंस लेंगे? यस इट्स अ टू ऑफ कप्स। यस, वो प्रपोज करने के लिए आ रहे, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल रिलेशनशिप को लेकर आ रहे हैं, वो आपको प्रपोज करेंगे। लेट मी सी व्हाट माँ हैज टू से फॉर दिस कनेक्शन। लेट मी सी, ऑलरेडी कालाधारा माँ का कार्ड्स दिखा है, तो बेसिकली समय चेंज हो रहा है, टाइम फ्लो चेंज हो रहा है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं था वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, ये मैसेज ऑलरेडी मिल रहा है। लेट मी सी माँ क्या कहना चाहते हैं। दिस इज इट, गुणतंत्रिका, इसका मतलब है सोल अलाइनमेंट, इसका मतलब है सोल मेडिसिन, इसका मतलब है सोल का ऊंड काइंड ऑफ रिजॉल्व हो रहा है। ये रिलेशनशिप धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगा। ये रिलेशनशिप में एक मैसिव चेंज आया है। आई थिंक देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द गुणतंत्रिका बोथ आर सेम। सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये तीन गुण जब इसमें उथल पुथल हो जाता है, इसमें काइंड ऑफ मोमेंटम चेंज हो जाता है, इसमें एक भी गुण अगर ज्यादा हो जाता है और कम हो जाता है तो इसमें लोग बदल जाते हैं। अब एक एलिमेंटल बैलेंस आ रहा है, इसीलिए द टेम्परेंस का कार्ड। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो प्यार है, ये प्यार म्यूचुअल होगा, अब वन साइडेड नहीं रहेगा। गुणतंत्रिका माँ बार बार कह रहे हैं कि इफ यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग ट्रू लव देन इट इज कमिंग। अब ये इंसान कोई मैनिपुलेटिव बात लेके नहीं आ रहे, कोई हिडन एजेंडा लेके नहीं आ रहे। अब ये इंसान आपके जिंदगी में लौट कर आ रहे हैं परमानेंटली। वो सच में चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता, वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, वो सच में एक फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ का मेडिसिन यही है कि इस रिलेशनशिप में जितना कार्मिक बैगेजेस था वो खत्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप निखर के और खूबसूरत तरीके से बाहर आएगा। आई फील कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ये रिलेशनशिप बदल रहा है, आप बदल रहे हो, ये इंसान बदल रहे हैं, और इस टाइम पे सोल सर्चिंग आप कर रहे हो, इसीलिए ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं या फिर ये आपके साथ है, जुड़ा है। सो इवन यू आर हस्बैंड वाइफ और काइंड ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, यहाँ पे एक विन विन सोल्यूशंस मिल रहा है आपको, और ये विन विन सोल्यूशंस को आपको बहुत पहले से पता है, आपको बहुत पहले से पता है, और इसीलिए शायद आप एक स्ट्रॉन्ग साइकिक है, आप इसीलिए मैनिफेस्ट करते हो, आपको सोल लैंग्वेज पता है। बट हो क्यों नहीं रहा था? बिकॉज ऑफ कार्मिक बैगेजेस। जब तक ना ये इंसान चेंज होगा तब तक माँ इसको आपके लाइफ में नहीं लेके आएगा। सिंस दे आर चेंजिंग, दैट्स व्हाई माँ इज सेंडिंग। ये इंसान आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आप दोनों एक ही सोल के चक्रव्यूह में रहते हो। तो यहां पे एक टेम्पररी कुछ हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशंस, ईगो इशू, और वो पास्ट से ये रिश्ता बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ यस फ्रॉम माँ कि हाँ जरूर अब कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, ये रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है, एक बैलेंस मिलने वाला है, ये ऑन एंड ऑफ नहीं रहेगा, और ये वन अनरिक्वेटेड नहीं रहेगा, वन साइडेड नहीं रहेगा, अब जो होगा म्यूचुअल होगा। आई थिंक ये भी पॉसिबल है कि ये कुछ ऑफर करेंगे दिल से आपको, दे आर कमिंग विद एन ऑफर। बार बार यही रहे, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, स्टेबिलिटी, जो इनको पहले आपको देना चाहिए था। द 5 ऑफ कप्स, पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ा गलती की है, एंड वो रियलाइज करे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब एक शुभ समय है जहां पे एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे को अपना सकते हो, एक दूसरे के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स इट। इट्स प्योर म्यूचुअल लव, इट्स प्योर म्यूचुअल लव। क्लेम कीजिए, I claim mutual love, I claim mutual love, I claim mutual love, I claim mutual love। इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखें माँ काली टैरो निबन बोल के। बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।